हम कहते हैं कि यूं न इस उम्र को खामोश गुजर जाने दो, अभी तो वक्त है परवाज का रवानी का, आइए मिलकर ऐसा काम कर जाएं कि याद रखे हमें ये दुनिया, वरना ये ज़िंदगी तो बुलबुला है पानी का, बुलबुला है पानी का। मेरा पिछला जो जीवन है वो काफ़ी दयनीय था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं कहूँ से दोस्ती नहीं कहूँ से बैर। क्या है, ठीक से कपड़ा भी नहीं मिलता था और खाने पीने का भी बड़ा दिक्कत होता था। तो किसानों का मांग था कि भाई ज़मीन के बदले हमें नौकरी दिया जाए। इसमें हमारे ही ग्राम बरदिया के हमारे एक पुंकेश प्रजापति जी हैं और एक पटना से राकेश पाल जी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो दादा मरकाम जी रहे, उनका जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई था और यहाँ की जो खनिज संपदा है वो उसमें हिस्सेदारी की बात था। तो बहुत ही अच्छा आप जानकारी दे दिए सर, मालूम ही नहीं था कि भाई आम जनता से के पास ही जा रहे हैं, उनसे ही 1 किलो चावल ले रहे हैं और 10 रुपये ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। इस बार देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, और ये गठबंधन से बीजेपी और कांग्रेस का नींद तो हराम हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं कोरिया जिला, और कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर, और बैकुंठपुर शहर के समीप है ग्राम पटना। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष राजा राम जाता जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद। टीजीबी मीडिया आपको सादर सादर सेवा जोहार। और हमारे जो बैकुंठपुर क्षेत्र विधानसभा के जो आम जनता हैं, नागरिक हैं, मातृ शक्ति हैं, पितृ शक्ति हैं, युवा शक्ति हैं, उन्हें भी मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? मेरा पिछला जो जीवन है वो काफ़ी दयनीय था। जैसे हमारे माता पिता काफ़ी गरीब थे और छोटे किसान थे, और गरीबी में जीवन हम लोग गुजारे हैं। और लगभग 15 साल की उम्र में पिताजी हमारे एक्सपायर कर गए, जिसके चलते हमको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। और नाबालिग की स्थिति में घर की जिम्मेदारी संभालना पड़ा, चूँकि मैं इकलौता भी था। तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक। तो ये संघर्ष से फिर आप कैसे जूझे सर? कैसे उस टाइम जब ऐसे विपत्ति आई तो उससे आप कैसे उभरे? उस समय जो हमारे ग्राम के लोग हैं, जो समाज के, अदर समाज के, उन लोग काफ़ी मदद करते थे, सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे। तो देखते थे कि ये परेशानी में है तो उन लोग कहीं ना कहीं तरफ से मदद करते थे, तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता गया। अच्छा, उस टाइम फिर आपका रहन सहन कैसा था सर? जब इतने दयनीय स्थिति थे, फिर रहते कैसे थे आप? उस समय क्या है, ठीक से कपड़ा भी नहीं मिलता था और खाने पीने का भी बड़ा दिक्कत होता था। ये जो मकई जो अभी चलता है, उसका हम लोग मकई का भात बनाते थे। और जो मकई क्या होता है सर? मकई जिसको जोंडरी बोला जाता है। अच्छा, भुट्टा भी बोलते हैं। जी, मक्का, भुट्टा बोलते हैं। जी। तो उसका भात बनाते थे, और उस समय वो सावा मेझरी भी बोते थे, वो भी होता था। तो वो मिला के ऐसे भात बनाते थे। और पेज खाना, चावल का भात बनाने से उसी का भात बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों को नहीं पूजेगा, और पेज बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा लोग खा लेंगे। मतलब पतला खिचड़ी टाइप का। जी। तो वैसे बनाते थे तो ताकि सब लोगों के लिए हो जाए। तो ऐसा परिस्थिति उस समय था। मतलब बहुत दयनीय स्थिति देखें सर। तो इसके साथ साथ फिर आपका शिक्षा कहाँ तक का की है सर? पढ़ाई कहाँ तक का, हम ये भी जानना चाहेंगे। मिडिल तक की है पढ़ाई।
मिडिल तक किए। और चूँकि घर में कोई शिक्षित थे नहीं, तो पढ़ाई तरफ भी ज़्यादा हमको नहीं इन्वॉल्व कर पाते थे, और प्लस फिर घर की जिम्मेदारी हो गई तो इधर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, खेती किसानी तरफ। तो सर, जब ऐसे स्थिति थे, आप पढ़ाई भी आपका मिडिल तक है, दयनीय स्थिति, फिर आप राजनीति में कब आए सर आप, और आपका यहाँ तक का जो है राजनीति सफर वो कैसा रहा? उस समय यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी था, और उसके माध्यम से यहाँ आंदोलन होता था। जैसे किस टाइप का आंदोलन? यहाँ जो ज़मीन के बदले नौकरी दो, यहाँ जो ACCL कोयला खदान हमारे जो पटना क्षेत्र में कटकोना में है, जी सर, तो यहाँ के किसान लोग का ज़मीन कंपनी के द्वारा लिया गया था, जिसमें रोज़गार नहीं देता था। तो किसानों का मांग था कि भाई ज़मीन के बदले हमें नौकरी दिया जाए। तो इसमें हम देखते थे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा हंसिया हथौड़ा लेकर बहुत लोग सड़क पे आंदोलन में बैठे हैं। तो दूर से हम देखते थे भाई क्या है, तो बताते थे कि ये आंदोलन कर रहे हैं नौकरी लेने के लिए। तो कई बार उनको आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाता था और जेल में डाल देता था। अच्छा, घटना कब का है सर, कुछ याद है सर? ये लगभग 1990 के आसपास, 90-91। जी 90-91, 93 में तो हम लोग भी आंदोलन किए। अच्छा, जी बताइए सर, अच्छा लग रहा है कहानी आपका, फिर आगे क्या हुआ? तो आगे हम लोग भी देखते हुए आंदोलन चल रहा है, तो जब उनको जेल में डंडा भी मारते थे, लोग भागते थे इधर उधर, कुछ लोगों को जेल में पकड़ के ले जाते थे, लेकिन फिर वो लोग जेल से आते थे तो फिर सड़क पे ही बैठते थे झंडा डंडा लेकर। तो शासन प्रशासन को फिर मजबूर होकर नौकरी देना पड़ा, और चूंकि उसमें हम लोगों का भी ज़मीन फंसा था। अच्छा, तो हम लोग बोले भाई ज़मीन तो हम लोगों का भी फंसा है, लेकिन हम लोगों को कोई बताता नहीं था, तो जानकारी अभाव के कारण। तो फिर पता किए तो पता चला कि नहीं, जितना ज़मीन फंसा है ACCL रोड में या उनके अंदर में सबको नौकरी मिलेगा। तो फिर हम लोग भी आंदोलन किए, तो हम लोग को भी फिर नौकरी मिला। और आप आंदोलन किए तो आप जेल में डंडा वंडा खाए कि नहीं सर? तो हम लोग का व्यापारी में ऐसा नहीं, जेल जाने का नौबत नहीं आया। अच्छा, ये घुड़की धमकी तक रहा, नॉर्मल था। तो क्या है कि सिस्टम बन चुका था, उस समय सिस्टम नहीं बना था, इसलिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा CPM के नेताओं को। तो उन्हीं का संघर्ष का देन है कि फिर हम लोग भी प्रयास किए, तो हम लोग का यहाँ कुछ क्षेत्रवासी को नौकरी लगा। और एक बैच और बचा था 25-30 लोग, वो लोग फिर हमारे बाद आंदोलन किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाया उनको। और आप लोग के में? हम लोग में 15 लोग का बहाल हुआ, 15 लोगों को मिल गया। जी मिल गया। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा धीरे धीरे जब काम करने लगे, कोयला खदान में लगे, तो आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। और उसके बाद से CPM पार्टी में फिर हम ज्वाइन किए। CPN? जी CPM जी, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। जी, तो उसमें भी मैं जिला सचिव था लगभग 15 वर्षों से। और लेकिन चूंकि उसको ज़्यादातर हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए, और ज़्यादा तक कोयला खदान के ही लोग उसमें लीडरशिप कर रहे थे, और बाहर से लोग थे, स्थानीय लोग बहुत कम लोग थे। तो जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो फिर हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देखा कि भाई इसमें हमारे स्थानीय लोग नेता हैं, तो इनके साथ रहना चाहिए। तो फिर मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन किया, और अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हूँ। तो अभी जिला अध्यक्ष का फिर यहाँ हमें कार्यभार दिया गया है। अच्छा, तो जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आया, तो गोंडवाना गणतंत्र में आपको लाने में मुख्य हाथ किनका रहे? आपके जो प्रेरणा स्रोत रहे राजनीति में, वो कौन रहे? इसमें हमारे ही ग्राम बरदिया के हमारे एक पुंकेश प्रजापति जी हैं। अच्छा। और एक पटना से राकेश पाल जी हैं। उन लोग
हमसे बैठा उठा ऐसे चलता था, राजनीतिक बातें होती थी। तो उन लोगों का मनसा था कि हम लोग तो जुड़े हैं, आप भी जुड़ते तो हम लोग इसको तेज़ी से आगे बढ़ा पाते। तो ऐसे करके हमने भी बोला कि चलिए ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में ही जुड़ के काम किया जाए एक साथ मिलके। प्रेरणा स्रोत रहे कि आपको लाने वाले? जी जी, प्रजापति जी, और वही प्रेरणा स्रोत भी रहे? जी जी जी। फिर उनके माध्यम से हमने हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्माननीय संजीत सिंह कमरो जी, अच्छा, उनसे फिर मिलवाए और बातचीत हुआ। और हमारे जो प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हैं सम्माननीय कुलदीप प्रजापति जी, उनसे मुलाकात हुई। और हमारे डीएल भास्कर जी हैं प्रदेश महासचिव ग्राम बुढ़ार से, जी, उनसे मुलाकात हुई। तो उन लोग भी मतलब कि सपोर्ट किए और काफ़ी खुश हुए कि भाई आप भी एक क्रांतिकारी संगठन से मतलब जुड़े हुए व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा लगा। जी जी। अच्छा, तो ये तो रहा सर। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपसे पूछे कि कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है आपके अनुसार, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो दादा मरकाम जी रहे, उनका जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई था और यहाँ की जो खनिज संपदा है वो उसमें हिस्सेदारी की बात था। और उनका कहना था कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम। वाह भाई। ये उनका अभियान था और उसी अभियान को लेकर हम चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो गांव गरीब किसान लोग हैं, सिर्फ उनसे वोट लिया जाता है और फिर उनको 5 साल फिर यहाँ जो भी विधायक बनते हैं नदारत हो जाते हैं, उनका विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दादा मरकाम जी ने भी कहा था, जो गोंडवाना आंदोलन चलाए और वो विधायक भी रहे, तो उन्होंने जो राज्यसभा के अंदर भी उन्होंने संघर्ष किया और देखे कि जब तक हमारे कई लोग चुन के जब तक यहाँ नहीं आएंगे, तब तक हम यहाँ के आम जनता के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो राजनीतिक पार्टी बनाए और उनका विचारों को हम लेकर जनता तक जा रहे हैं और जनता काफ़ी सपोर्ट कर रही है हम लोगों को। ये तो रहा सर, मुख्य उद्देश्य भी बता दिया। अच्छा, उस टाइम जब आप राजनीति में थे, उस टाइम जब आपका रहन सहन था, थोड़ा पीछे आपके जीवन परिचय में जानना चाहूँगा। तो उस टाइम आपका रुचि क्या था, या अगर आपसे अभी भी पूछें तो आप अभी भी रुचि किस में रखते हैं ज़्यादा, हॉबी मतलब आपका? देखिए, ज़्यादातर मैं राजनीतिक और पारिवारिक और सामाजिक में रहता हूँ और समाज का भी मैं अपने पनका समाज से जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और सामाजिक कार्यक्रम में भी जाता हूँ, समाज के लोगों को भी जगाने का काम करता हूँ। और बाकी ऐसा इधर उधर का कोई बाकी रुचि नहीं है अपना। जी। अच्छा, इधर उधर की रुचि नहीं? जी, मतलब कि ऐसा खेल कूद, हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पान ठेला में बैठ के गप मार रहे हैं, तो कहीं बहुत लोग ताश पत्ती खेल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में मैं नहीं रहता हूँ। जी जी। मतलब काम संबंधी ज़्यादा रहते हैं आप, है नहीं? अच्छा, जैसे सर आप बताए कि पनका समाज से हैं, तो कबीर दास जी को जानते होंगे, संत कबीर जी को। तो अगर उनके एक आध दो दोहा अगर आपको याद हो तो बोलने के तो बहुत अच्छा हो जाता। जी जी जी। कबीर साहब कहे थे कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, नहीं कहू से दोस्ती, नहीं कहू से बैर। इसका हिंदी भी बता दीजिए सर। इसका हिंदी में है कि कबीरा खड़ा बाजार में, वो बाजार में होकर भी खड़ा होकर सारे जो जनता हैं उनके लिए, भलाई के लिए वो काम करते थे कि जो अंधविश्वास से ऊंचा उठिए और अपने आप में जागरूकता पैदा करिए और अपना दिमाग में सोचने और समझने की शक्ति पैदा करिए। यदि किसी ने किसी बात को बता दिया कि भाई यहाँ पर ये फलाने चीज़ है, तो वो सही में है कि नहीं, उसको वास्तविक चीज़ को पता लगाइए, यानी सत्य का खोज करिए। ये उनका था। और जो है तो सभी का कल्याण के लिए बात करते थे। और ये एक चीज़ उन्होंने ये भी कहा था कि चलता चक्की देखकर
दिया कबीरा रोए, वाह और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। वाह। तो ये जो यहाँ हमारी जो राजनीतिक जो स्थिति है, जी जी जी। यहाँ की जो परंपराएं कुछ ऐसा लोग बना दिए हैं जिससे आम जनता किसी न किसी माध्यम से परेशान है, पिसा रहे हैं। ऐसे चीज़ों को वो देखकर बोले कि भाई आप लोग संगठित होइए, और संगठित रह के आप लोग रहेंगे, कोई काम करेंगे तो आप लोग सही तरीके से रह पाएंगे। नहीं तो ये दो पार्ट जो हैं ना, जो चक्की चलाते हैं और पीसते हैं, तो इसमें सभी पिसाएंगे, साबित कोई नहीं बचेगा। तो ये उनका उद्देश्य था कबीर साहब जी का। चलो ये तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आपका दोनों दोहा जो दोनों श्लोक थे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, एक और अभी हाल ही में पनका समाज से एक आंदोलन छिड़ रहा है, जो भी कह सकते हैं हम कि पनका समाज जो है आदिवासी समाज है, इसमें आपकी क्या राय है सर? पनका समाज 1971 से पहले अनुसूचित जनजाति में था, और 71 के बाद जो उस समय तत्कालिक जो कांग्रेस सरकार रही, और बिना कारण बताए जी सर हमारे समाज को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया सूची से, और जिसके चलते हम लोग का और भी विकास पीछे चला गया। मतलब ये जो कथन चल रहे सही है सर कि ये पनका समाज जो है आदिवासी समाज है? जी जी, आज भी मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में है। जी जी। अच्छा। तो ये तो प्रमाण है, और हम लोग भी रहे हैं, जिसका लड़ाई हम लोग तब से लड़ रहे हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांगों को ध्यान सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो पनका समाज के लोग हैं, हमारे जो गोंडवाना गठन पार्टी में जुड़ें, और हम लोग जो आदिवासी की लड़ाई है उसको इसमें हम आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कराएंगे। अच्छा, एक और सवाल था सर, अभी हाल ही में एक रामजीत पनका जी का मैं इंटरव्यू किया था, तो ये भी बोले थे कि वो पूरा दुनिया जो है पनका है, संत कबीर दास जी ने बोले थे, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं भी पनका तन भी पनका ऐसे करके कबीर साहब ने कहे हैं कि पनका से पानी भय, बूंदन भय शरीर, और 5 तत्व से पनका हुए कह गए दास कबीर। तो सबसे पहला पैदाइशी पनका का ही होता है, चूँकि पानी से ही सभी का उत्पत्ति होता है, और उसके बाद फिर उस जो भी रूप दिया जाए, लेकिन उत्पत्ति पानी से ही होता है। इसलिए हमारे जो सामान्य रामजी जी हैं, वो इस बात को बोले कि भाई पूरा दुनिया पनका है, मैं भी पनका, मेरे भी पनका बना दिए। जी जी, बाकी बढ़िया लगा सर उनका। जी जी जी। तो ये है, चूँकि ये सच्चाई है कि पनका पानी से ही उत्पत्ति होते हैं, और पानी बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो ये चीज़ है। चलो ये तो बहुत अच्छा लगा सर आपके में, और आपका जो ज्ञान देख रहे हैं सर आपके में भी बहुत ऐसा लग रहा है कि ज्ञान का भंडार है। आपसे और चर्चा करेंगे सर हम। तो ये तो रहा सर आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में। वर्तमान चुनाव है सर, कुछ चुनावी मुद्दे पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आप जो है कोरिया जिले के अभी जिला अध्यक्ष हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, तो आपके जिले का जो है सर राजनीति समीकरण रहा है वो कैसा रहा आपके अनुसार? बहुत अच्छा है। हमारा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो राजनीतिक समीकरण है, हमारे लोग जगह जगह सभी पोलिंग बूथ में लगे हैं। हमारे सम्मानीय संजय सिंह कमरो जी को विधायक बनाने के लिए, और हमारे लोग 1 किलो चावल भी दे रहे हैं, और 10 रुपया चंदा भी दे रहे हैं कि भाई जनता से, जी, चूँकि हम बोल रहे हैं कि भाई आप हमको चंदा देकर हमको विधायक बनाएंगे, हमारे प्रत्याशी को, तो आपके लिए हम काम करेंगे। और यदि भाई बड़े बड़े पूंजीपति हैं, करोड़पति लोग, बड़े बड़े लोगों से पैसा लेके और चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके लिए काम करते हैं, तो हम तो उनसे नहीं लेते हैं, आम जनता से ही हम, जी जी। जो मान्यवर काशीराम जी ने भी कहा था, 1 नोट 1 वोट, तो ये भी
उनका सही है। हमारा दादा हीरा सिंह मरकाम जी का भी वही था कि भाई आप 1 किलो चावल भी दीजिए और 10 ठो रुपया भी दीजिए। आज 10 रुपया हो गया, उस समय 1 नोट उनका भी था। तो इस तरह से हमारे जनता लोग खुश हैं और बदलाव की स्थिति में हैं। जी जी। अच्छा सर, ये तो बहुत ही अच्छा आप जानकारी दे दिए सर। मालूम भी नहीं था कि भाई आम जनता से के पास ही जा रहे हैं, उनसे ही 1 किलो चावल ले रहे हैं और 10 रुपये ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, एक और सवाल है सर। हाल ही में जो है 25 सितंबर को गोंडवाना गणतंत्र और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो इससे क्या लगता है आपके अनुसार कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा जो वर्तमान चुनाव है इसमें? इस बार देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, और ये गठबंधन से बीजेपी और कांग्रेस का नींद तो हराम हुआ है। क्योंकि ये दोनों पार्टी मिलकर ऐसा तय किए हैं कि जहाँ जहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजबूत है वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी के साथी लोग सपोर्ट करेंगे। और जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी के साथी लोग मजबूत हैं, वहाँ पार्टी मजबूत है, वहाँ हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनको सपोर्ट करेगा। तो ऐसा समीकरण बनाया गया है। और 53 विधानसभा में बीएसपी चुनाव लड़ रही है और 37 विधानसभा में अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मतलब टोटल 90 सीटों पे। और हम लोग सभी जगह मजबूत हैं। तो इस बार ये गठबंधन सरकार बनेगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा, ऐसा जो है तो आम जनता ने ठान लिया है। क्योंकि इन लोगों को तो देख लिया 70-75 सालों से जो काम कर रहे हैं। अभी पिछले बार तो आपको उन लोगों को बहुत अच्छा वोट मिला था सर। जी जी जी। जी। इस बार बढ़ेगा कि घटेगा, क्या लगता नहीं, है इस बार हम लोग जीत इस बार हासिल कर लेंगे। ये बीजेपी कांग्रेस को पीछे करके और सीधा विधायक हम लोग बना लेंगे। चूँकि जनता हम लोग घूम रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो बदलाव के मूड में है। जनता खुद बोल रही है कि 15 साल बीजेपी को देखे और 5 साल कांग्रेस को भी देखे, तो ये 20 साल हो गया अभी वर्तमान में। और हमारा 20 साल से पहले भी वही हालत था, आज भी वही हालत है। तो वादे तो बहुत सारे जनता का भला के लिए करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। तो हम दादा मरकाम जी का पैगाम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग बैकुंठपुर में भी विधायक बनाएंगे। हमारे सोना क्षेत्र में भी अच्छा चल रहा है, वहाँ भी हमारा विधायक बनेगा, मनेन्द्रगढ़ भी बनेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे जगह में हमारे विधायक आएंगे इस बार चुनकर। जी जी। अच्छा, ये तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, एक और आपसे दोहा सुनना चाहेंगे सर, फिर आपके से जो है अंतिम सवाल करेंगे। एक आग दो जो दोहा आपका मेरे को बहुत अच्छा लगे, एक आग और बताते तो अच्छा हो जाता सर। तो हम यहाँ का जनताओं को बोलना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को बोलना चाहते हैं कि रख वो हौसला कि वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक आक और सर, अच्छा लग रहा है आपकी। और हम कहते हैं कि यूं न इस उम्र को खामोश गुजर जाने दो, अभी तो वक्त है परवाज का रवानी का, आइए मिलकर ऐसा काम कर जाएं कि याद रखे हमें ये दुनिया, वरना ये ज़िंदगी तो बुलबुला है पानी का, बुलबुला है पानी का। बहुत सुंदर सर, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक अंतिम सवाल सर, अगर आपके मन में कुछ बात छूट गई होगी या आप आम जनता से हमारे मीडिया के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं, या उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के जो आम जनता हैं, जो नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो दादा मरकाम जी का विचारधारा है, उसको आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपसे भी हम उम्मीद रखते हैं, चूँकि देश को आज़ादी की लड़ाई के समय भी
हमारे जो यहाँ पत्रकार बंधु थे उन लोगों का काफ़ी उसमें योगदान रहा है। और आज भी हमारे देश में ये जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें चल रहा है, इसको ख़त्म करने में एक सही सत्य राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आपका मीडिया का, चैनल का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहेगा। हम आपसे आशा करते हैं कि हमारा जो विचारधारा है, हमारा जो सच्चाई की जो लड़ाई है, जल जंगल और रोज़गार और तमाम चीज़ें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब का जो लड़ाई है, ताकि हम जनता को, हम दादा मरकाम जी का कहना था कि जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, लेकिन हमारा जो दादा मरकाम जी का जो कहना था कि शहर के साथ साथ हमको गांव को भी स्मार्ट गांव बनाना है, किसान को स्मार्ट किसान बनाना है, किसान का खेत को स्मार्ट बनाना है, किसान का बेटा स्मार्ट बनेगा और हमारा मजदूर भी स्मार्ट मजदूर हो। ये हमारे दादाजी का पैगाम था। इसको हम जन जन तक आपके माध्यम से चैनल पहुँचा रहे हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा सोच है सर। अच्छा, जी जी, ये भी जानना चाहेंगे सर, ये जो आपके दो साथी भाई हैं उनका भी आप थोड़ा परिचय दे देते हैं। जी जी, हमारे सम्मानीय गौरी शंकर विश्वकर्मा जी हैं, ये जो है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सह सचिव हैं, और हमारे सम्मानीय गोरेलाल सिंह जी हैं, ये ब्लॉक के हमारे पटना क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। अच्छा, एक और सवाल है सर आपसे, ये जो ऐसे ही आप जनसंपर्क में जाते हैं तो इसी सूट बूट में रहते हैं कि कैसे सर? जी हाँ, ऐसे ही रहते हैं, और ये मतलब प्रचार प्रसार में। जी 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 जी। तो चलो सर, आपसे पुनः बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, आप भी हमारे ये छोटा सा कार्यालय में आए और आपने हमारी विचारधारा को लिया और जन तक पहुंचाने का आपने भी वादा किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हम आशा रखते हैं कि बीच बीच में आप आते रहिए, आपसे मुलाकात होता रहे, थोड़ा बातचीत होता रहे, तो बहुत ही जो है तो हम अपने आप को सौभाग्य समझेंगे। और हमारा विधायक बनने के बाद आपको ज़रूर हम मिठाई खिलाने के लिए हम आमंत्रित करेंगे सर। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे राजाराम जाता जी, जो हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला कोरिया से। उम्मीद है कि ये सर का जो है कहानी, इनका जो जीवन परिचय और मोटिवेशन से भरा जो है इनका आज कहानी सुने, इनका स्पीच सुने। उम्मीद है कि इससे युवा पीढ़ी को जो है काफ़ी अच्छा संदेश मिले, और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।